हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन है जो कि वेव ऑप्टिक्स की है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल से लिया हुआ है और मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में थ्रू आपको यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए उनके थ्रू से मैं आपको एक सही और सटीक जानकारी दे सकूँ। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या कहा गया है उनको थोड़ा ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में क्या बारीकी बोली गई। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या किया गया है, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, मैं ब्रश है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग ऑपरेशन। आप जो YDSC पढ़ते हैं यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसको समझाना है जब आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला बोला गया है कि द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। पहला है कि स्क्रीन को जब हम लोग दूर लेके जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बात समझिए कि जैसे कि आपको पता है कि YDSC में आपके दो स्लिट्स होते हैं, S1 और S2। यहाँ पर स्क्रीन पर इनकी सेपरेशन को आप D दिखाते हैं, इसको आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ओके, और अगर लैम्डा वेवलेंथ है तो आप फ्रिंज वृत्त को, जिसको आप बीटा से डिनोट करते हैं, वो होता है d लैम्डा अपन d। ओके, ये आपके फ्रिंज वृत्त की फॉर्मूला है। फ्रिंज वृत्त मतलब दो फ्रिंजेस के दो कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट के फ्रिंज के बीच में जो ब्राइट का जो सेपरेशन है, जैसे कि ब्राइट की जो चौड़ाई होगी उसी को हम लोग उसके फ्रिंज वृत्त कहते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे मैं ब्राइट के निकालना चाहता हूं तो दो कंसेक्यूटिव डार्क का सेपरेशन, अगर मैं डार्क का निकालना चाहता हूं तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट का सेपरेशन होता है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, सिंपल सा बात है, जब आप बीटा है, जब आप डी लैम्डा बाई डी में अगर आप डी को बढ़ा दे रहे हैं, मतलब स्लिट्स के बीच, स्लिट और स्क्रीन के बीच के गैप को बढ़ा रहे, स्क्रीन को दूर लेके जा रहे हैं, तो आपने डी बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली बात है फ्रिंज वृत्त बढ़ जाएगा। तो फ्रिंज वृत्त बढ़ने का मतलब होता है कि फ्रिंज का जो सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस जो है वो भी क्या होने लगेगा, फ्रिंजेस का जो सेपरेशन है वो भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये बात तो इसमें पहला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो है, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम बीटा की बात कर रहे हैं, वो अगेन है डी लैम्डा बाई डी। हमने क्या किया, एक दूसरा सोर्स को यूज किया जिसकी लैम्डा कम है। आप लैम्डा को कम कर दीजिएगा। ठीक है, आप अगर लैम्डा को कम कर दीजिएगा तो डेफिनेटली जो फ्रिंज वृत्त है वो भी कम हो जाएगा, यानी ऐसे कंडीशन में जो सेपरेशन है वो फ्रिंजेस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जो थर्ड बोला गया, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज। ध्यान समझिएगा, स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन था, जैसे कि इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप S1 और S2 लिख रहे थे, इनके बीच का सेपरेशन D है, इसको आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि बीटा बराबर आपके पास है डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, आप डी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे, ये बढ़ा रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ अगेन क्या हो जाएगा, ये बढ़ा रहे तो ये अगेन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, क्लियर है। ओके, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, A B C आपके तीन क्वेश्चन हो गए। अगला जो है क्या बोलना चाहिए, द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट। ओके, अब बात यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे जो आप YDSC में यूज करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा YDSC में हमने क्या पढ़ा, दो स्लिट्स थे। ये एक था सोर्स का स्लिट। ठीक है, सोर्स का स्लिट कैसा होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको एक जैसे कि सोर्स स्लिट का मतलब क्या होना चाहिए, देखिए, जैसे यहाँ एक सोर्स स्लिट, यहाँ पर एक स्लिट लगाया S, ये है S1 और S2 था। ठीक है, ये S1 और S2 होता है। यहाँ पर आप एक स्क्रीन लगाते हैं जहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं। कहा क्या कि जब सोर्स के स्लिट को अगर ज़्यादा क्लोज लेके आते हैं तो क्लोज टू द डबल स्लिट, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप जान लीजिए कि जो बात है आपको ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर आप इसको क्लोज लेके आते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि जो, जैसे कि यहाँ पर कुछ बात मान के चलते, जैसे मान के चलिए कि सोर्स, साइज ऑफ द सोर्स, ठीक है, जो सोर्स का साइज है उसको हम लोग एक S से डिनोट कर ले। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो X मान के चलते हैं। ये क्या है, सोर्स का साइज, और ये स्क्रीन डबल स्लिट का। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, हमेशा जब इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है कि जो साइज होता होना चाहिए, यानी सोर्स साइज का S/X जो होना चाहिए वो लैम्डा अपन डी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, बात समझिएगा यहाँ पे कि सोर्स का साइज S अपन X, मतलब डिस्टेंस बाय उसके साइज और डिस्टेंस का जो रेशियो है
वो क्या होना चाहिए, लाइट की जो वेवलेंथ है लैम्डा बाई डी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर आप इसको क्लोज लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्लोज लेके जाने का मतलब है आप एक्स को क्या कर रहे हैं, जब आप इन दोनों के बीच एक्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये सही, ये वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बाई डी से बड़ी हो जाएगी। और जब ये लैम्डा बाई डी से बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो पहले के मुकाबले क्या होंगे, पहले के मुकाबले लेस शार्प हो जाएंगे। पहले के जितने शार्प लाइंस आपको दिखाई दे रहे थे वो शार्प लाइन नहीं दिखाई देंगे, और आप बहुत ही ज्यादा जब क्लोज लेके आ जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, फ्रिंजेस ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, शार्प क्या होगा कि वो ज्यादा शार्प नहीं दिखाई देंगे, मतलब कि आप समझिए कि ऐसे करके आपको शार्प लाइंस दिखा, धीरे धीरे लाइंस ही लगभग शार्प फेड होते जाएंगे, फेड होते जाएंगे, और इंटरफेरेंस पैटर्न नाम का आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं दिखाई देंगे, यानी फ्रिंजेस क्या होंगे, वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला जो ई पॉइंट कह रहे, अगर विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट जो अभी यहाँ से जो सोर्स स्लिट हम यूज करते हैं, अगर तो उसकी वृत्त को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल पहले वाले की तरह के, अगर हम सोर्स के वृत्त को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सोर्स स्लिट के वृत्त को अगर बढ़ा देते हैं, तो फिर से क्या होगा कि फ्रिंजेस पैटर्न भी क्या होंगे, पहले के मुकाबले लेस इंटेंस होंगे, लेस शार्प हो जाएंगे। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा गैप बढ़ा कर देंगे तो फिर से डिसअपियर हो जाएंगे, डायरेक्ट सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें है कि जो अगर बोला गया है कि द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये अच्छी क्वेश्चन है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह पे, यानी लैम्डा अपने सिंगल वेवलेंथ था, लेकिन अगर हम व्हाइट लाइट को यूज करते हैं, तो व्हाइट लाइट को यूज करने से क्या होने वाला, जिसमें वेरिएशन है, जिसमें 7 कलर के अलग अलग तरीके के 7 टाइप्स के वेवलेंथ हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब आप यहाँ से देखेंगे तो सारे लाइट्स जो होंगे वो यहाँ तो कन्वर्ज करेंगे व्हाइट लाइट से, अलग अलग वेवलेंथ वाले सब सेंट्रल ब्राइट तो होंगे, सेंटर वाला तो व्हाइट होगा। ठीक है, सेंटर वाला क्या हो जाएगा, पहला तो है कि सेंट्रल ब्राइट हमेशा रहता है। ओके, लेकिन जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट जो होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको यहाँ पे कलरफुल पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं, ऊपर और उसके नीचे क्या होता है, कलरफुल पैटर्न दिखाई देने लगते हैं। और जब आप इससे बहुत ज्यादा दूर निकल जाते हैं तो फ्रिंजेस क्या होते हैं, वो लगभग लगभग क्या कह सकते हैं कि आपको कोई फ्रिंजेस ही नहीं दिखाई देते। सेंटर पे आपको ब्राइट दिखाई देंगे, उसके बाद आपको विग्योर के यहाँ से आर और यहाँ पे वी का पैटर्न दिखाई देने लगे। ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा दूर निकल देंगे तो आपको कोई भी लाइट, कोई फ्रिंजेस पैटर्न दिखाई नहीं देते। ठीक है, ये चीज आपको ओके, तो ये है इन चारों इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।